हमारा टॉपिक चल रहा था इनकम टैक्स में सीए इंटर 1 एडवांस टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका सारा कंसेप्ट समझना, इसकी कैलकुलेशन करना। अगर मैं टीडीएस की बात करूं कंपैरेटिवली, उसमें तो बस आपको रेट बतानी होगी, लेकिन इसमें आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, उसका टैक्स बनाना है, उस पर इंटरेस्ट बनाना है। तो अपन ने अब तक पढ़ा 10,000 से ऊपर टैक्स हो। क्या न्यू रिजिम में भी ये रूल है? यस, 10,000 से ऊपर टैक्स बनेगा, यू हैव टू पे टैक्स इन एडवांस। लास्ट 2 क्लासेस में अपन काफी कुछ पढ़ चुके हैं। क्लास 3 लास्ट 2 क्लासेस के अंदर अपन ने देखा कि कौन आदमी एडवांस टैक्स भरेगा जिसका 10,000 से ऊपर टैक्स बनता हो, सरचार्ज जोड़ के, एजुकेशन जोड़ के 10 से ऊपर बनता हो तो एडवांस देना है। हाँ जी, एक क्वेश्चन कुणाल, एक आदमी को लगता है जी मेरा टैक्स शायद 10,000 नहीं बनेगा, बट ही वॉन्ट्स टू पे टैक्स इन एडवांस, दे सकता है? बाद में वापिस आ जाएगा, ठीक है ना? यही है भी, बंदा डरता है यार कल को इंटरेस्ट ना लग जाए तो भर दो, वापिस आ जाएगा। कल को कम रह गया तो ब्याज लेगी सरकार, फालतू भर दिया वापिस आ जाएगा, तो टेंशन ना लो, भर दो। और पहली 2 किस्तें 234, पहली 2 किस्तें 15 और 45 में 80%, 80% कहीं लिखा नहीं, एक्ट में 12 और 36 लिखा है, पर वो बिल्कुल क्या बनता है, 80% बनता है। पहली किस्त 15 की जगह 12%, 45 की जगह दूसरी में कितना हो जाए, अप टू 36%। पहली 2 किस्तों में ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन तीसरी और चौथी किस्त में 1 रुपया भी कम है, उस पर भी ब्याज है, ठीक है ना? और 234 भी 1 अप्रैल से टिल द पेमेंट ऑफ टैक्स 234 भी लगेगा, लेकिन वो कहता है 234 भी अगर तुमने टैक्स भर दिया साल के टैक्स का 90%। मान लो मेरा साल का टैक्स तो कब पता लगेगा? हाँ जी नवरत्न, मेरे साल का टैक्स कितना है ये कब पता लगेगा? 1.5 साल बाद पता लगेगा। वो तो जब मैं फाइनल अकाउंट बनाऊंगा, असेसमेंट करूंगा, तभी जाके फाइनल होगा ना साल का टैक्स कितना बनता है, तभी फाइनल होगा। फाइनल हुआ मेरा टैक्स ₹1,00,000, मैंने भर रखा है 92,000, मैंने अंदाजे से साल के बीच में 31 मार्च तक की भर दिया 92,000, 92,000। फर्क कितना है? 92% भर रखा है ₹1,00,000 का, मेरा टैक्स बनता है 1,00,000, मैंने पे कर रखा है 92। इट मीन्स ओवर 90% ऑलरेडी पेड है, तो मेरे पे क्या इंटरेस्ट लगेगा? हाँ जी इंटरेस्ट लगेगा, 234 बी वाला नहीं लगेगा, सी वाला लगेगा और ए लगेगा। हाँ, रिटर्न की डेट 31 जुलाई या ऑडिट केस में 31 अक्टूबर तक टैक्स दे दो, टैक्स ना दिया बैलेंस रह गया तो क्या, इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर? बोलो, 234 ए में 10,000 रुपए का कोई चक्कर नहीं, वो तो किसी का टैक्स ही 6,000 बनता है, एडवांस ना भरो पर रिटर्न की डेट तक तो भरो, रिटर्न की डेट तक नहीं भरा तो क्या लगेगा पे? इंटरेस्ट। कौन से सेक्शन में? 234 ए में, ए से नहीं बचोगे। अभी एक स्टूडेंट कह रहा था कि भाई कौन कौन सी इनकम नहीं देखी जाती, ये यहां है। और हाँ, 44 एडी एडी ऑप्ट कर रखा है तो एक ही बार टैक्स दे दो सीधा, कब? 15 मार्च को 100%। अगर 44 एडी और एडी ए ऑप्ट किया है, ए में नहीं। और अगर आपको ये देखो, आप आ जाओ पेज नंबर 5 ऑफ द चैप्टर। एक तो ये है 234 वाला, 234 था ना, ये रहा, जो कहता था पहली 2 किस्तों में 15 की जगह 12 भर दिया चलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं। 45 की जगह 36 भर दिया, 234 का कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन बाकी दोनों किस्तों में नॉट एप्लीकेबल है, कोई कंसेशन नहीं। 500 रुपए भी कम भरा, 75% जितना बनता है उससे कम भरा, तो क्या लगेगा? इंटरेस्ट। कुणाल बताएंगे क्या ये इंटरेस्ट गिनना है, ये वाला 234 का इंटरेस्ट गिना कब जाएगा? 234 के इंटरेस्ट की कंपटीशन कब होगी? डिफरेंस कब आएगा?
मैं खड़ा हूं मान लो जनवरी में, जनवरी में हूं मैं सोच रहा हूं मेरे पे 234 कितना लगेगा, लग जाएगा पता? साल खत्म होने की वेट करनी पड़ेगी, ये गिनना चाहे ठीक है 15 जून 15 सितंबर 15 दिसंबर 15 मार्च, लेकिन गिना कब जाएगा? जब साल खत्म हो जाएगा, आपकी साल की इनकम आ जाएगी फाइनल वाली, फिर देखेंगे उस पर कितना टैक्स बनता है। जो टोटल टैक्स बनता है मान लो ₹1,00,000, तो 15 जून को कितना देना था? 15%, 15,000। कितना भरा? शॉर्ट ऑफ अमाउंट 12% भी भर दिया चल जाएगा, कम है और भी कम है। आपने 10,000 भरा है, चलो बताओ साल का टैक्स कितना बना? 1,00,000। 15 जून को कितना देना था? 15। बंदे ने भरा 10,000, 2,000 रुपए पे लगेगा इंटरेस्ट के, 5 पे लगेगा, 5 पे ना लगता अगर तू 12 से ज्यादा दिए बैठा होता, तूने नहीं दिए तो पूरे 5 पे लगेगा। 45,000 दे दे 15 सितंबर तक, ना दिए तो लगेगा 3 महीने का, दिसंबर को फिर 3 महीने का। मार्च वाला है ना जो 15 मार्च का 100%, उस पे 1 महीने पता लगेगा एंड में जब फाइनल आएगा। लेकिन कुछ इनकम बंदा कहता है जी अचानक आ गई, मुझे पहले पता होता तो मैं भर देता, ये तो पहले वाली किश्तों में पता ही नहीं लगा, बाद में आया। कौन सी इनकम? नीचे देखो लिखा है नो इंटरेस्ट इन द फॉलोइंग केसेस, कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या शॉर्टफॉल क्यों है? टैक्स कम क्यों भरा आपने? कैपिटल गेन आ गया सर, लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म, जब आ गया उसके अगली किश्त में बराबर कर दो। सुनो, एक स्टूडेंट क्या कहता है, कहता है जी 22 मार्च को कैपिटल गेन आ गया, 22 मार्च को 10,000 का कैपिटल गेन आ गया, तो क्या हुआ? हाँ जी, लगाई? सुबह लगा ली थी क्लास, ये नहीं लगाई? हाँ जी संजना। एक स्टूडेंट कहता है कि सर 22 मार्च को कैपिटल गेन आ गया 50,000 का लॉन्ग टर्म, उसके टैक्स का क्या होगा? 234C का। हाँ, यानी 234C पे कोई असर होगा? उसको साइड में कर दो भाई, 15 मार्च तक भी फाइनल नहीं था, यानी आपको सारी किश्तों में टैक्स कैसे पे करना है? एडवांस टैक्स कितना कितना पे करना था? साल का बाकी इनकम पे टैक्स है ₹1,00,000, लॉन्ग टर्म पे टैक्स है 20,000, 20,400 ही हो जाएगा चलो। तो आपको बाकी सारी इनकम पे 1,00,000 का 15%, 45%, 75%, 100% पूरा करना है। कैपिटल गेन 15 मार्च तक फाइनल नहीं था, उसके बाद आया, तो भैया 234B में रोल है, 234A में रोल है उसका। 15 मार्च को भी उसको साइड में रखो, है ही नहीं था, उसके बिना टैक्स बनाओ कितना बनता? 100%, समझ गए ना? हाँ, एक अप्रैल को जितना टैक्स पेंडिंग है, चाहिए कैपिटल गेन वाला चाहे कोई भी, क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर तो उस पर क्या लगेगा? 234B, और रिटर्न की डेट तक भर दो, ठीक ठीक, नहीं तो फिर और लगेगा, डबल भी हो जाएगा। हाँ, डबल हो गया। मान लो आपने टैक्स सितंबर में भरा, 234B भी चलेगा सितंबर तक, 31 जुलाई के बाद 234A भी चलेगा, सही है। कैपिटल गेन और लॉटरी, हॉर्सेस, पत्ते खेलना, गैमलिंग, और कहता है कि इनकम अंडर दैट PGBP इन केस इनकम अक्रू और राइज अंडर दिस हेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता है जी कोई इनकम PGBP में पहली बार आई, कहता है इनकम PGBP में ऐसी है वेयर इनकम अक्रू राइज अंडर दिस हेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मान लो, सुनो, एक आदमी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कमाता है, अच्छी खासी कमाई है हाउस प्रॉपर्टी, ब्याजों पे पैसा थोड़ा बहुत देता है, अदर सोर्सेज कमाता है, हाउस प्रॉपर्टी कमाता है, थोड़ी बहुत नौकरी करता है तो सैलरी कमाता है, उसको पहली बार उसने बिजनेस किया है, सुन लेगा, इनकम टैक्स सुन लेगा कि कोई ऐसी इनकम है जो PGBP में फॉल हो गई, लेकिन उससे पहले बिजनेस था नहीं उसका,
वो इनकम की नेचर ऐसी है जो बिजनेस से हेड में आ गई, लेकिन वो फर्स्ट टाइम आई है, जिसका आइडिया लगाना बंदे के लिए क्या है, मुश्किल। ये ज्यादातर उन लोगों के लिए है जिनका मेन बिजनेस पूरा बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा जो नई दुकान खोलेगा पहले साल एडवांस टैक्स के रूल नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो भैया पता होता है उनको क्या बिजनेस में क्या कमा लेंगे, कितना पैसा लग रहा है। जबरदस्त होटल खोल रहा है, जबरदस्त होटल खोल रहा है, कहता जी मुझे क्या पता होटल चलेगा कि नहीं, मैंने एडवांस टैक्स नहीं भरा, गलत। पता लगा, भरा एडवांस टैक्स, अंदाजा लगा। बीच में शुरू हुआ साल की तरह होटल, चलो पहले वाली किस्तों का टाइम तो निकल गया, आगे वाली में बराबर कर दे 45-7500। ये तो उन लोगों के लिए है जिनका कोई और काम धंधे हैं, कोई हाउस प्रॉपर्टी, कोई सैलरी, कोई अदर सोर्सेज, बिजनेस की इनकम आ गई कोई छोटी मोटी और फर्स्ट टाइम आई है। मेन काम बिजनेस नहीं है, प्रॉपर बिजनेस नहीं है, तो उस केस में कोई बात नहीं, आ गई तो हम वेट कर लेंगे, हम वेट कर लेंगे, ठीक है ना। कोई बिजनेस कर लिया, कोई नया छोटा मोटा बिजनेस कर लिया, लेकिन बड़ा बिजनेस एम्पायर बड़ा सेटअप किया, फिर नहीं बचोगे, फिर तो आपको एडवांस टैक्स देना ही चाहिए। अब इसके कोई केस नहीं बनाए उन्होंने, कौन सी एग्जांपल, नो, बस ऐसा कोई बिजनेस कर दिया तो डिविडेंड, डीम डिविडेंड वगैरह 222 ABCD, ई नहीं है, ई नहीं है, ई में क्या था, लोन, याद है 222 ई में क्या था, लोन, किस चैप्टर में था, जो तुम बात कह रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैपिटल गेन में गुलशन वाला था, उसे सेट मिली थी 15 की, लेकिन 2 का क्या डीम डिविडेंड मान लिया था अदर सोर्सेज में, तो उसको कैपिटल सेट मिली थी 13 मानो, गेन निकाला था। वो तो 222C होता है, सी, लिक्विडेशन पे जितने प्रॉफिट पड़े हैं वहां तक समझो क्या बनता, डिविडेंड। 222E तो ये था 10% से ज्यादा शेयर रखने वाले आदमी को, प्राइवेट कंपनी क्लोजली हेल्ड जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। क्लोजली हेल्ड कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी, और छोटी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी, उस कंपनी ने अपने 10% से ज्यादा इक्विटी रखने वाले को लोन दिया, तो वो लोन पड़े हुए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तक, कैपिटलाइज प्रॉफिट बोनस छोड़ दो, रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट लो, कैपिटलाइज प्रॉफिट नहीं, वहां तक समझो क्या दिया, लोन नहीं, डिविडेंड दिया। क्या मानेंगे, डिविडेंड दिया, और पूरा लोन का अमाउंट शेयर होल्डर की इनकम में जोड़ लेंगे, सेक्शन 222E। ध्यान है, कहता वो वाला छोड़ो, वो वाला छोड़ो। बाकी ABCD में आता है ना, असेट्स बांटी, प्रेफरेंस को बोनस बांटा, डिवेंचर लेके डिविडेंड के तौर पे या बोनस के तौर पे डिवेंचर दे दिए, असेट्स बांटी, कैपिटल का पर शेयर बांट दिया, लिक्विडेशन पे असेट्स बांटी, तो पड़े हुए प्रॉफिट तक क्या है वो, डीम डिविडेंड। अदर सोर्सेज के चैप्टर में आता है ये। कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, 222 ABCD, डीम डिविडेंड, अचानक कुछ छोटे मोटे बिजनेस की इनकम आई, जब आई आगे से बराबर कर दो भाई, आगे बढ़ दो, कोई बात नहीं, एडवांस नहीं भरा तो कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा टैक्स माफ है, टैक्स तो लगेगा, एडवांस नहीं देना। बुजुर्ग आदमी भी एडवांस टैक्स नहीं देगा, उम्र 60 साल से ज्यादा इंडियन हो और बिजनेस की इनकम ना हो और कुछ भी हो, एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं, खुद भर देना बाद में टैक्स, किस्तों में देने की जरूरत। ये बता दिया इसने, देखो 234 नहीं लगेगा अगर आपकी लॉटरी की इनकम है या कोई बिजनेस है जो नया किया, कोई डीम डिविडेंड, ये जब राइज हो गया उसके बाद की किस्तों में तो देना है, पहले वाली किस्तें गई तो गई, तो है ही है। जब कैपिटल गेन आ गया, पता ही लग गया, तो अगली किस्त में तो वो पता लग चुका है, तब तो आपको भरना ही है उसका एडवांस टैक्स, यह चीज है। Where no such installment is due by 31st March of the relevant financial year, the amount of advance tax on such income shall be paid। भाई देखो ऐसा है, कोई भी किस्त 15, देखो कोई इनकम आई 15 मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद आई, कोई किस्त तो एप्लीकेबल ही नहीं आप पे, क्योंकि 15 मार्च के बाद तो कोई एडवांस टैक्स की किस्त नहीं, तो भैया ऐसा है 234B से बच जाना, बी और ए, सी से तो बच गए तुम, क्योंकि सी तो तब लगता जब ये इनकम कब कंफर्म होगी, लॉटरी कैपिटल गेन वगैरह कब, 15 मार्च तक,
उसके बाद पहले मिल जाता तो उसके बाद वाली किस्त में भर देते टैक्स। अगर ये पता ही कब लगा, 15 मार्च के बाद, और उसके बाद कोई किस्त 234 में तो है नहीं। बस बी और ए से बचना है, तो आप 20 को, 22 को, 24 को जब भरना है टैक्स भर दो। 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ तो फिर ब्याज लगेगा। ये देखो फिर आ गया पॉइंट, 31 मार्च से पहले दे रहे तो क्या होगा? कोई भी बंदा टैक्स 31 मार्च से पहले दे रहा है तो क्या होगा? अगर 31 मार्च से पहले दे रहा है तो भैया 234C में नहीं बचेगा। बी और ए, 1 अप्रैल को टैक्स कम होने की वजह से 234B का ब्याज कम हो जाएगा, 234A कम हो जाएगा। इस शॉर्टफॉल से 234C पे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोसीजर बताया क्या? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कैसे? होल मंथ मानना है, पार्ट ऑफ द मंथ को क्या मानना है? होल मंथ। और हर महीने को फुल मंथ मानते हुए राउंड ऑफ करके महीने को गिनना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ना क्या कह रहा है फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन। राम आपको क्या डिटेल दे रहा है? 234 एबीसी गिनने को राम कह रहा है। सपोज राम ने क्या ऑप्ट किया, यानी राम ने 115 बीएसी ऑप्ट नहीं की, इसका मतलब राम ने क्या ऑप्ट किया? सपोज राम ऑप्ट्स फॉर ऑप्शनल स्कीम, ऑप्शनल रिजीम में जाना चाहता है। कुछ ना लिखा जाए, अब ओल्ड रिजीम से ही सॉल्व कर देना, कुछ ना बोला जाए तो। वही कह रहा है 115 बीसी तो डिफॉल्ट है, वो नहीं ऑप्ट कर रहा, मींस वो क्या ऑप्ट कर रहा है? ऑप्शनल, ओल्ड रिजीम। कह रहा है इसकी इनकम पे टैक्स कितना बनता है? लाख। इसने रिटर्न कब भरी? 31 जुलाई। और इस अच्छा 31 जुलाई ड्यू डेट थी, इसने रिटर्न कब भरी? 1 अगस्त। एक दिन लेट हो गया बेचारा, एक दिन। कह रहा है उसने अपना टैक्स और इंटरेस्ट कब भरा? ये समझदार था, रिटर्न तो नहीं भरी लेकिन 31 जुलाई तक सारा टैक्स और ब्याज भर दिया। इसने 1 रुपए का एडवांस टैक्स नहीं, सोया हुआ था ये। कहता अच्छा एडवांस देना पड़ता, अच्छा इसको पता ही नहीं था एडवांस देना पड़ता है। ये तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान हो गया। जो बीच बीच में देते हैं उनका तो बैलेंस देखना पड़ता है, इसने तो 1 रुपया भी नहीं भरा। चलो जी बनाओ रेल। 1 लाख का 15 जून को कितना देना था? 1 लाख का 15 जून को कितना देना था इसने? 15,000 ना। 15,000 पे 1% 3 महीने का लगा दो, या 15,000 पे 12% 3 महीने का लगा दो, एक ही बात है। 450 रुपया आ गया। फिर देखो 15 जून के बाद 15 सितंबर को, ये तो कब है? ये तो 15 जून वाला है। ये वाला कौन सा है? 15 सितंबर वाला। ये 15 दिसंबर वाला, और ये 15 मार्च 2024 वाला। लो जी, यहां कितना देना था उसने? लाख का 45%, 45,000। उसने तो 1 रुपया नहीं दिया। लगाओ फिर 45,000 का 12% पर annum 3 महीने का 1350। फिर 75% देना था 15 दिसंबर तक, 75,000 नहीं दिया तो 2250। फिर 15 मार्च को पूरा 100% देना था लाख का, 1 लाख पे 1 महीना। ये 1 महीना कब तक है? 15 मार्च से 31 मार्च, 16 दिन को 1 महीना ही मानता है। यानी 234 कब तक लगता है? 31 मार्च तक। कितना बना? 1000। ये इंटरेस्ट किसका बन गया? 5050 अंडर सेक्शन 234C बन गया। अब 1 अप्रैल को कितना टैक्स पेंडिंग है इस पे? पूरा 1 लाख। इसने कुछ भी नहीं दिया तो 1 लाख पे कौन सा सेक्शन लगाऊंगा? 234B। लाख रुपए पे 12%, 4 महीने। कौन से 4 महीने? अप्रैल मई जून जुलाई। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया? 4। 234 लगेगा। कोई नील क्यों है? टैक्स पेड विद इंटरेस्ट अप टू 31 जुलाई 24। जुलाई 24 तक जब उसने टैक्स भर ही दिया तो फिर कोई चक्कर रह ही क्या गया? सही है, समझ आई बात? 234 लगा नहीं तो टोटल ब्याज कितना हो गया? इस बंदे का टोटल ब्याज हो गया कितना? 9,050। सही है, कोई डाउट? अगर कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में
क्या होगा? ऑप्शनल स्कीम ही है, स्कीम नहीं बदली, स्कीम ऑप्शनल ही है, यानी ओल्ड रिजीम। बंदे ने टैक्स और इंटरेस्ट 31 अगस्त को दिया होता तो 31 अगस्त को दिया होता तो 234 और बी में फर्क पड़ता, सी में तो नहीं पड़ता। अंडर सेक्शन 234 तो वही रहेगा इंटरेस्ट। कितना? इस क्वेश्चन वाला कितना? 5,000। इंटरेस्ट 234 बी वाला बदल देगा, कितना लगेगा? 1,00,000 रुपए पे 12% पर annum। कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का। कितना हो गया? 5,000। 234 ए का इंटरेस्ट लगाओ, 234 ए का इंटरेस्ट लगाओ, कितना? उसे 234 का देना है, जुलाई के बाद 31 अगस्त, 1 महीने का। लगाओ ये वाला, क्या? 1,00,000 पे 12% पर annum, 1 महीना। कौन सा महीना है ये? अगस्त वाला। कितना हो गया टोटल? समझ आया? 11,050। क्लियर? कोई डाउट? किसी को प्रॉब्लम? आंसर आ गया 11,050। कोई डाउट? कहता कर 31 मार्च 24 को पूरा भर दिया, रिटर्न बड़ी लेट भरी, तो फिर भैया 234 बी और ए तो उड़ गया, क्योंकि उसने सारा इंटरेस्ट कब भर दिया? लोन, सॉरी टैक्स, सारा टैक्स 31 मार्च को ही भर दिया। वैसे आप सोच रहे होगे भर दिया, वैसे इसने भरा, पूरा पूरा भरा कैसे होगा? ऐसे लगता है ना कि पूरा पूरा भरा कैसे होगा, इसे क्या पता, अभी इतना ही बनता है, थोड़ा ज्यादा भरा गया रिफंड ले लेगा, कम भर। पता है लोग क्या करते हैं? जितना भरा ना इनकम ही उतनी सेट कर लेते हैं। मान लो उसने 31 मार्च तक टैक्स भरा, मान लो 1,00,000 रुपए, बाद में फाइनल अकाउंट बना के इधर उधर करके इनकम इतनी सेट कर लेते हैं कि उस पर टैक्स उतना ही बने, 1,00,000 रुपए जो भरा है। वरना सोचो आप, क्या पूरा पूरा एग्जैक्ट टैक्स उसे 31 मार्च को पता लग जाएगा इतना बनेगा? अकाउंट तो बना ले फाइनल, और 31 मार्च से पहले फाइनल अकाउंट बना रखा है, तो महान है तू। 31 मार्च से पहले फाइनल अकाउंट फाइनल कर दिए, साल खत्म नहीं हुआ। हाउ इज इट पॉसिबल? स्टॉक की वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है, कई आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं, कई बार 31 मार्च तक सेल परचेज चलती है, बिजली के बिल आते हैं, तू पहले ही फाइनल करके बैठा था इतना टैक्स बनेगा मेरा। पर ये बुकिश दुनिया है, और हो सकता है रियल लाइफ में भी लोग ऐसे सेटिंग करते हो कि वो कहता हमने बना लिए, बस यही होएगा हमारे, तो बस ऐसे ही फाइनल अकाउंट 25 मार्च को ही बना लिया हमने, वही दिखाएंगे हम तो। 6 दिन में क्या हुआ कहता होने ही नहीं देंगे कुछ। 6 दिन में कोई परचेज सेल आगे एंट्री कर देगा एप्पल में, समझे हो? नहीं तो 31 मार्च को फाइनल तो होने से रहा। प्रैक्टिकली सोचो, या तो वापिस आएंगे या कुछ और बढ़ेगा। चलो ये तो कह रहा भर दिया, हाँ जी भर दिया, तो 234, ये वाला तो 5,050 लगेगा, आगे वाले जीरो हो जाएंगे। 234 भी कहां से लगेगा? 1 अप्रैल को कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स है ही नहीं। 234 कहां से लगेगा? जो टैक्स पेड हो चुका है पहले ही। सिर्फ क्या लगेगा? 5,050, 234C। रिटर्न लेट भरी तो तू फीस भर 234F वाली 5,000 रुपए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इंटरेस्ट तो सिर्फ 234C वाला लगेगा ना। बोलो 5,050। अगर तीसरा और लास्ट केस कहता है टैक्स और इंटरेस्ट सब कुछ 15 मार्च को ही भर दिया, रिटर्न बड़ी लेट भरी, बात 15 मार्च को ही भर दिया, यानी इसका मतलब 15 मार्च की किस्त क्लियर है। हाँ जी 15 मार्च को भर दिया, लास्ट 1 महीने का ब्याज लगा रहे थे ना 1,00,000 रुपए पे, भूल जाओ। ये देखो ये लास्ट वाला ब्याज लगा रहे थे ना आप 1,00,000 रुपए पे, 1,000 रुपए मत लगाना, क्योंकि इसने 15 मार्च को पूरा 1,00,000 भर दिया। पहले कुछ नहीं भरा, वो तो लगेगा ही, पहले वाला तो 450, 1,350, 2,250 ये तो लगेगा, लेकिन 15 मार्च को बैलेंस ऑफ टैक्स जीरो कर दिया, बंदे ने पूरा भर दिया। तो 15 से 31 मार्च का जो 16 दिन को 1 महीना मानते हुए ब्याज लगाया, वो ब्याज भूल जाओ। आंसर क्या देगा? 450, 1,350, 2,250।
4,050। इस कैटेगरी में 4,050 पता लगा ना, 450, 1350, 2250, जीरो। लास्ट 15 मार्च वाला तो क्या हो गया, पूरा भर ही दिया था, आउटस्टैंडिंग है ही नहीं। 16 मार्च को कुछ आउटस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आंसर क्या है, 4,050। ये तो 0 आनी है, टैक्स ही साल के अंदर भरे बैठे है सारा। ढूंढता फिर रहा इनकम टैक्स ऐसे बंदे जो पूरे पूरे टैक्स भरे बैठे हों या फालतू भरे बैठे हों। चलो 234 की सी की प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है, पढ़ लो ब्रीफ में, पढ़ के छोड़ देंगे अगर सही लगा। रिटर्न इनकम में कितना टैक्स बनाए बैठा है। हाँ जी, बंदे ने इनकम टैक्स की रिटर्न तैयार की, कितना टैक्स फाइनल हुआ, कितना टैक्स फाइनल हुआ, 15,000। ओके, जबकि एडवांस टैक्स कितना भरा हुआ है, 14। बंदे ने 1,000 रुपए कब भरे, 15 सितंबर को, 4,000 15 दिसंबर को, 9,000 19 मार्च को। धीरे धीरे कितने भर दिए, 14। भरने कितने थे, 15। अब आप उसका 234 एबीसी सारे बना दो। लो जी बनाओ। 15 जून को क्या हालचाल है, 15 जून को 15,000 का 15% कितना भरना था, भरा भैया। टोटल टैक्स का, टोटल टैक्स का कितना भरना था 15 जून को, 15% भरा। 2250 भरा क्या, 1 रुपया नहीं भरा। लगाओ 12% 3 महीने का, कितना ब्याज हो गया बोलो। हो गया। फिर रुक जाओ, 15 सितंबर 23 को कितना भरना था, 15,000 का 45% कितना भरना था, तूने कितना भरा है, इसने भरा है 6750 तो नहीं भरा, इसने कितना भरा है, इसने भरा है सिर्फ 1,000 रुपए। कितना भरा है, सिर्फ 1,000 रुपए। बहुत कम भरा है भाई, बहुत कम भरा है। 5750 पे 12%, 3 महीने का ब्याज। ये 3 महीने कब तक हैं, 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर को फिर बैठेंगे, हिसाब करेंगे, कितना हो गया, 172.5। फिर 15 दिसंबर 23 को तूने भरना था 15,000 का 75%, कितना, 11,250। तूने कितना भरा, ये कहता है जी 1,000 पहले भर दिया था, 4 और भर दिया 15 दिसंबर को। 1,000 और 4 कितना भरा हुआ है तूने, 5,000। कितना कम भरा हुआ है, 6250 कम भरा हुआ है ना। हाँ जी 6250, इसका 12%, 3 महीने का, 15 मार्च तक का, ये 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का। 6250 का 12%, 3 महीने का, 187 रुपए 50 आ गए। सही है। आ जाओ 15 मार्च 24 में चलते हैं। 15,000 का कितना भरना था, 100% 15,000। तूने कितना भरा, 1,000, 4,000 और 9,000। तू 14 भर चुका है 15 मार्च तक। कितने कम है, अच्छा 9,019 मार्च को भरे हैं क्या, अच्छा अच्छा, पढ़ो ध्यान से। ये 9,019 मार्च को भरे हैं भाई। 234 ही बख्शेगा नहीं अब इसको। ये 9,000 रुपये हटा दो, यानी इसने वो लेट भरे 15 मार्च के बाद, 5 ही भरे हुए हैं। इसका मतलब इसने 15 भरने थे, 5 भरे हुए हैं। कितना, 10 का 12% पर annum, 1 महीने का। ये 1 महीना कब तक होता है, 15 मार्च से 31 मार्च। कितने रुपए हो गए, 100 रुपए। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C कितना आ गया, बनाओ। 6750, 172 रुपए 50 पैसे, 187 रुपए 50 पैसे और 100 रुपए। हो गया। हाँ जी बोलो, बढ़िया क्वेश्चन है 234C का। अब बताओ मुझे 234B का इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं।
उसका टैक्स साल का कितना बनता है, उसका टैक्स असेस हुआ ऑफ द ईयर, उसका टैक्स फाइनल हुआ 15,000, उसने एडवांस टैक्स पे किया अप टू 31 मार्च 24, 31 मार्च 24 तक 14 भर दिया, यानी उसने 1,000, 4,000 और 9,000, 234 के लिए तो 9,000 भी भरा है, क्योंकि 234 तो आउटस्टैंडिंग टैक्स कब देखता है, 1 अप्रैल 24 को। कितना टैक्स आउटस्टैंडिंग है, उसका टैक्स आउटस्टैंडिंग है 1,000, टैक्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 24 को देखता है। कितना टैक्स आउटस्टैंडिंग है, 1,000, 234 लगा दूं, 90% से ज्यादा दे चुका है वो। कितना, 15,000 का 90%, 15,000 का 90% कितना बनता है, 13,500। इफ 90% ऑफ टोटल टैक्स पेड इन एडवांस, देन इंटरेस्ट अंडर 234B विल नॉट बी चार्ज। हाँ जी, ये बात पढ़ी थी, सुबह किया था अपने, ये क्लास लगाई थी। तो इस पे 234B नॉट मोर एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि 90% पेड, ऑलरेडी पेड। 13,500 की जगह 14,000 दे चुका है वो, 14,000 दे चुका है, 1,000 रुपए टैक्स पेंडिंग है। 234A लगेगा, 234A देखेंगे ये 1,000 रुपए कब भरता है। अगर ये 1,000 रुपए 31 जुलाई तक दे देगा तो 234A नहीं लगेगा। अगर ये 1,000 रुपए 31 जुलाई तक नहीं देगा तो 234A लगेगा। बी का खेल खत्म। एक स्टूडेंट कहता है मान लो सर ये 90% से कम होते, मान लो 13,000 ही भरे होते 13,500 की जगह, तो बचे हुए 2,000 रुपए 234B लगता कब तक, जब तक टैक्स बढ़ेगा। कहते सर वो तो दिया ही नहीं, आप कैसे करोगे, जब वो जरूरत होती तो देता भी, अपने पास कोई तरीका थोड़ी है, वो तो इंफॉर्मेशन है, वो देगा ही नहीं कब टैक्स भरा डिफरेंस, तो आप कैसे करेंगे। यहां जरूरत ही नहीं थी, 90% भरा हुआ था, इसलिए डेट ऑफ पेमेंट उसने नहीं बताई, जरूरत ही नहीं ना। जरूरत होती तो फिर वो देता डेट कब उसने टैक्स पे किया। अच्छा क्वेश्चन था ये आ गया कैपिटल गेन वाली कहानी। कर दिया था क्या अपने, ये नहीं किया था, ये वही है पंगा। अच्छा क्वेश्चन है, कैपिटल गेन जब आ जाए ना, उससे आगे वाली किश्तों में ठीक कर लो, बताया था ना, पढ़ो। एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ शालू, जिनकी उम्र 30 साल है, कितनी इनकम है शालू की, 6.5 लाख, जिसमें लॉन्ग टर्म गेन भी 80 जमीन बेच के कब है, 1 अगस्त 23 को शालू को 50,000 का कैपिटल गेन आ गया। वैसे इसको साइड में कर दूं तो शालू की इनकम 6 लाख, लॉन्ग टर्म जोड़ूं तो कितनी होगी, 6.5 लाख। लेकिन ये लॉन्ग टर्म कब आया, 1 अगस्त को। आगे चलो, ये चाहती है होल अमाउंट एडवांस टैक्स ऑन ड्यू डेट, ये चाहती है मैं सारा टैक्स ड्यू डेट पे दे दूं, तो बोलो कितना कितना देना चाहिए, ऑप्शनल रिजीम। वैसे तो ये क्वेश्चन गलत है, समझ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि जैसे शालू कह रही है, हाँ, इनकम शालू को पहले कैसे पता लगी, समझ गए, नहीं सैलरी की बात नहीं, शालू को कैपिटल गेन का कैसे पता लगेगा, पहले 15 जून को वो टैक्स कैसे भरेगी, समझ रहे हो। क्योंकि ये कैलकुलेशन ऐसे कैसे हो सकती है, वो कह रही है मुझे बता दो 15 जून को कितना देना, मैं पूरा पूरा भर देती हूं, तो उसको को भी ऐसे 15 जून को पूरा पूरा हिसाब कैसे होगा, वो तो साल बाद आप कमाओगी, पता लगेगा, टोटल फेयर होएगा। तो कहती है फिर कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं, अंदाजे से भर दो थोड़ा ज्यादा। पर चलो ये बुकिश दुनिया वो पूछ रही है कितना कितना एडवांस टैक्स भरूं, तो एडवांस में इनकम जान लो उसकी कितनी है, फिर उसका टैक्स बना देते हैं। जो 6 लाख पे टैक्स बनाना, पहले तो टैक्स ऑन 6 लाख एक्सक्लूडिंग
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बनाओ जी ओल्ड रिजीम, टैक्स बनाओ। क्या है? कैपिटल गेन 80 है। अच्छा 80 है तो उड़ा दो, कितनी रहेगी? 570। क्या 570 रहेगी? 6 नहीं है, मैं 50,000 पड़ गया। 80 है, 80। कोई बात नहीं, 570 पे बना देते हैं। बनाओ टैक्स 570 पे कितना बनता है? 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख पे 5% 12,500, अगले 70 पे 20% 14,000, 14,000 प्लस 12,500, 26,500 हो गया। 4% एजुकेशन। किसी को 27,560 निकालने में दिक्कत तो नहीं है? आ गया? तो शालू को 15 जून को कितना एडवांस टैक्स दे दे? ताई 560 का 15%, कितना? उसे कहो 4134 रुपए बनता है। 4134। अब उसका कैपिटल गेन आ गया 1 अगस्त को। 1 अगस्त को कैपिटल गेन आ गया कितना? 80 लॉन्ग टर्म। अदर इनकम उसकी कितनी है? 570। 6.5 लाख पे टैक्स बनाओ। टैक्स ऑन 650, ध्यान से बनाना। 570 पे तो कितना टैक्स हो जाएगा? 26, एजुकेशन के बिना 26,500 हो जाएगा। स्लैब लगा दो, स्लैब 26,500 हो गया। इस पे लगेगा 20% फ्लैट, 16,000। बोलो, करो टोटल, करो टोटल। 42,500 हो गया क्या? बयालीस 500। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ो 4%, कितना हो गया? 44,200। अब आप शालू को कहो कि तूने कितना कितना देना है टैक्स। अब कैपिटल गेन आ चुका है तो उसका टैक्स कैपिटल गेन जोड़ के बना दिया मैंने। सितंबर में कितना देना है उसने? 15 सितंबर को कितना देना है उसको? 44,200 का 45% पूरा करना है। 19,890। जितना बढ़ चुकी है कम कर लेगी, बाकी और बढ़ देगी। 15 दिसंबर को कितना पूरा करना है? 44,200 का 75%। चिंता मत करो, जितना पहले भरा हुआ है काट लेना तुम। और 15 मार्च 24 को कितना? 100%। 44,200 का कितना देना है? 44,200 माइनस कर लो जो तुमने पहले भरा है। वो कहती मैंने तो 15% भर रखा है, यहां पे कितना? 4134 भर रखा है, तो कर ले कम 4134। कितना बैलेंस दे दे? 19,890 माइनस 4134, 15,756 फर्दर रिक्वायर्ड टू बी पेड। इतना भर दे। यहां वो कह रही है 15 दिसंबर को बाबूजी पहले भरा हुआ है। कितना पहले भरा हुआ है? पहले कितना भरा हुआ है इसने? ये कह रही है मैंने तो 19,890 भरा हुआ है। कितना और भर दे? 33,150 का 19,890 फर्दर इसमें वो कह रही है मैंने पहले भरा हुआ है 33,150। ये और भर दिया ना इसने 13,260। कितना और भर दे? फर्दर रिक्वायर टू बी पेड। समझ आ गया क्या? ये 11,050 कैसे निकला? 13,260, 15,756 पहले भरा हुआ काटता गया ना मैं, तो 15,756 पहले भरा हुआ काट दिया 19,890, फिर 33,150, बाकी और आ गया। टेंथ पे भी चलो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अक्सर ना हम इंडिविजुअल के क्वेश्चन करते हैं, फर्म कंपनी का नहीं करते एडवांस टैक्स। ये फर्म का है, बीच में वो कैपिटल गेन का भी चक्कर है। सुनो देखो 10 नंबर क्वेश्चन।
कह रहे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एक फर्म है, ध्यान देना, क्या है, पार्टनरशिप फर्म, ₹1000 है, ध्यान देना, 30,000 है, ये ₹1000 है। 15 जून को कितना भरा उसने, 30,000 है ये। 15 सितंबर को भरा 60,000, 15 दिसंबर को 90, 15 मार्च को 1,27,000, 127,000 है, 1,27,000। टोटल कितना टैक्स भर दिया, टोटल एडवांस टैक्स पेड 307 का मतलब 3,07,000 भर दिया। अब फर्म ने जब साल के बाद रिटर्न बनाई 10 लाख, तो कौन सी इनकम निकली, बिजनेस। लाख रुपए का क्या निकला, कैपिटल गेन। 1 मार्च 24 को आया कैपिटल गेन। अच्छा, कैपिटल गेन कब आया फर्म का, 1 मार्च 24। बाकी 10 लाख की इनकम फर्म की कौन सी है, पीजीबीपी। फर्म के लिए कैपिटल गेन पे टैक्स 20 है, जबकि नॉर्मल इनकम इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म पे टैक्स कितना है, 30। फर्म पे सरचार्ज 1 करोड़ से ज्यादा लगता है, 12%। आगे चलो, कहता है आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 234 की करो, और इसने सारा टैक्स कब भर दिया है, इसने सारा फर्म ने टैक्स 31 जुलाई को भर दिया है रिटर्न के साथ। रुको, पहले ब्रेक लगाओ, फर्म है ये पहली बात। क्वेश्चन नंबर 10, फर्म का टैक्स ऑन 10 लाख। हाँ जी, 10 लाख पे टैक्स लगाना, कैपिटल गेन साइड में कर दो। 10 लाख पे टैक्स फर्म पे कितना बनता है, 30% फ्लैट, 3 लाख बनता है। 3 लाख पे हेल्थ एंड एजुकेशन सरचार्ज तो 1 करोड़ के बाद लगता है, तो 4% वो लगा दो 3 लाख का। 3/12 भरना चाहिए फर्म को, 3/12 भरना चाहिए, 3/12। 15 सितंबर को टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड, उसको भरना चाहिए था 15 जून 2023 को 15%, 3/12 का 15%, कितना भरना चाहिए था, ₹46,800। 3/12 का कितना भरना चाहिए उसे, यहां तक कितने भर देने चाहिए, 45%। अभी तक वो कैपिटल गेन आया नहीं है फर्म को, तो इसलिए अभी तक उस कैपिटल गेन को छोड़ के सोचो कितना भरना चाहिए, 3/12 का। पंद्रह दिसंबर 23 कितना, यहां 15, यहां 45, यहां 75 करो। 3/12 का 75% कितना भरना चाहिए यहां तक, 2,34,000। या रुक जाओ, हाँ जी, 15 मार्च 24 को रुक जाओ। अब क्या आ चुका है यहां पे, कैपिटल गेन आ चुका है। अब कैपिटल गेन कितना आ चुका है, यहां बनाओ, टैक्स ऑन 10 लाख पीजीबीपी प्लस लाख रुपए क्या आ चुका है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 1 मार्च को आ चुका है ये, 1 मार्च 24 को आ चुका है कैपिटल गेन। 11 लाख रुपए पे टैक्स बनाओ और उसका 100% एडवांस टैक्स देना होता है। लगाओ 11 लाख पे टैक्स। 11 लाख कैसे है, लॉन्ग टर्म 1 लाख और पीजीबीपी कितना, 10 लाख, और ये है कौन, फर्म। लो, इस पे लगाओगे 20% फ्लैट, 20,000 टैक्स यही बनेगा। इस पे लगाओगे क्या, 30% फ्लैट, 3 लाख। टोटल टैक्स कितना हो गया, 320। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना टैक्स बन गया साल का, 3,32,800। तो भैया यहां पे देना चाहिए आपको 3,32,800, क्योंकि 1 मार्च को गेन आ लिया, 15 मार्च को पिक्चर क्लियर है कैपिटल गेन की, तो आपको 4 किश्तों में टैक्स ऐसे देना चाहिए था। कितना कितना, 15 जून को 46,800, 15 सितंबर को 41,400, 15 दिसंबर को 234,
और 15 मार्च को 332,800। तुमने भरा कितना? करें इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C लगाओ जी। 15 जून 23 वाली किस्त का सोचो, 46,800 देना चाहिए था, बोलो 46,800 देना चाहिए था। कितना भरा इसने? इसने भरा 30,000। 15 जून को कितना भरा? 30,000। कितना कम भरा है? 16,800 कम भरा है। 16,800, 16,800 पे लगाओ 12%, 3 महीने का ब्याज। कितना? 15 सितंबर 23 की बात करते हैं। कितना देना चाहिए था तेरे को? 1,40,400। तुमने कितना दिया? 30 और 60 और दे दिया, टोटल मिला के कितना दे दिया? 90,000। तो भैया 30 और 60 दो कम कर लो, 90 दे दिया। कितना कम दिया तुमने? 50,400 का 12% पर annum। 3 महीने का कितना ब्याज बनेगा? 1,512। चले आगे। 15 दिसंबर को देखो, तूने कितना टैक्स देना था? 2,34,000 देना था। तुमने कितना दिया? 3 किस्तों में, 30, 60, 90। 30,000, 60,000, 90,000। तुमने भरा कितना? तुमने भर दिया 2,34 भरना था, भरा कितना? 1,80। कितना कम भरा? 54,000। 54,000 का 12% 3 महीने का लगाओ, 1,620। अब कौन सी डेट में आ गया हूं मैं? 15 मार्च 24। तुम्हारा टैक्स कितना बनना चाहिए? याद रखना, कैपिटल गेन के साथ, क्योंकि अब कैपिटल गेन आ चुका है। 3,32,800 बनना चाहिए साल का टोटल। कितना? 3,32। याद रहना, 15 मार्च तक तो कैपिटल गेन आ लिया ना, तो उसको माइंड में रख के टैक्स बनाओ। तूने भरा कितना साल का टोटल? ये रहा साल का टोटल। इसने भरा है 3,07,000। इसका इतना तो टैक्स पेंडिंग है साल का। कितना? 25,800। 25,800 बैलेंस अनपेड टैक्स है। अभी तो इस पे लगाओ 12% 1 महीने का। कितना हो जाएगा 25,800 पे? 258। तो ये ब्याज कौन सा आ गया? टोटल इंटरेस्ट 234C। 504, 15, 12, 16, 20, 258, 383894 आ गया। अभी इसका टैक्स भरना बाकी है कितना? 25,800। भैया 3,07,000 भरा है इसने, 3,32,800 बनता है। 25,800 का टैक्स इसका भरना बाकी है। कब भरा इसने सारा टैक्स? बोलो फर्म ने कब भरा? 31 जुलाई को भरा। तो इन पे इंटरेस्ट एक और लगना है, 234 चेक करो पहले, क्या 90% भर दिया? इन्होंने भरा 3,07,000, बनता है 3,32,800। कितने परसेंट भर दिया? 3,07,000 अपॉन में 3,32,800 इंटू 100, 92% भर दिया। टैक्स पेड इन एडवांस। इन्होंने एडवांस में टैक्स 92% भर दिया। इन्होंने एडवांस में टैक्स 92% भर दिया, इसलिए नॉट एप्लीकेबल। 234 भी नॉट एप्लीकेबल। सही है? 234 भी और 234 ए तो लगना ही नहीं, क्योंकि टैक्स नो इंटरेस्ट एस होल टैक्स पेड। 31 जुलाई 24 तक सारा टैक्स भर तो दिया, आउटस्टैंडिंग टैक्स है ही नहीं। अगर आउटस्टैंडिंग टैक्स है ही नहीं तो 234 ए कहां से लगेगा? 20 इसलिए नहीं लगा, इसने 3,07,000 भर दिया 3,32,800 की जगह, तो 90% तो भर दिया ना। 234 बी नॉट एप्लीकेबल हो गया, नॉट एप्लीकेबल हो गया।
समझाई बात? 234C को कौन रोकेगा? वो तो लग के रहेगा 3894। लग गया ना? बोलो 3894। कर लोगे ये वाला भी? अगर ये मिस्टर जम्मू प्रेजम्पटिव इनकम ऑप्ट कर लेते हैं 44 रेडी, तो इनको तो साल का 100% 15 मार्च को ही देना होता है। इनको तो 100% 15 मार्च 2024 को ही देना होता है इकट्ठा। टैक्स बना लेना, टैक्स तो करके दे रखा है। 5,000 TDS कटा है बंदे का, सीधी बात है। कटना था, कटा तो नहीं 2,000 रुपए। इसका 65,000 रुपए टैक्स बनता है, सोल्व करके दे रखा है 65। TDS कटा है 5, कह रहा है 2,000 रुपये अभी कटना बाकी था, वो छोड़ यार, कटा तो नहीं। क्या ये उन्होंने तो कहा तेरे पैसे तो भरने बाकी है ना, तेरे नाम से हमने काटा तो नहीं, तो 60,000 रुपये तेरा टैक्स बाकी है, उसकी बना ले किस्तें। 15% 15 जून को देना था तूने 9,000, फिर देना था 27, 45, 60, उस पे बना ले कितना कितना तूने भरा। भरा नहीं ना तो बना ले फिर इतना इतना और भरना था तूने, नहीं भरा तो क्या बनेगा इस पे? इंटरेस्ट। करके नहीं दिखाया इंटरेस्ट, आप बना लेना इंटरेस्ट। ये तो ये पूछ रहा है कितना कितना एडवांस टैक्स भरना था। बोलो। मिस्टर लोकू एक एम्प्लॉई है, लोकू कह रहा है 30 दिसंबर 24 को, 31 जुलाई थी, पर वो अपनी रिटर्न कब भरता है? लोकू अपनी रिटर्न भरता है 30 दिसंबर 24, बिल्कुल लास्ट किनारे पे। 31 दिसंबर तो लास्ट ही होती है बिलेटेड की। कहता है टोटल इनकम इसकी 595 है। बोलो 234F लगेगा? 234F लगेगा। कितने रुपए लगेगी? 5,000। ठीक है ना, 5,000, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा इनकम है। अगर ग्रोस सैलरी भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। 50,000 रुपए 16 एक मिल भी गई तो भी क्या है, 5 लाख से ज्यादा। और इसमें 5,000 की क्या लगनी है? 234F। 10,000 से ऊपर एडवांस देना पड़ता है। हाँ, किसको नहीं देना पड़ता? एक्सेप्शन, बुजुर्ग को, 60 साल से ऊपर अंकल को, जिनकी PGBP की इनकम ना हो और कोई हेड हो, PGBP ना हो, उनको एडवांस टैक्स भरने से माफी मिल जाएगी। 14 नंबर पढ़ना, खत्म होने वाला है ये चैप्टर। 14 नंबर। सिद्धार्थ बिजनेस करता है, किसका? बढ़िया, मास्क बेचता है। बड़ा लोगों ने पैसा कमाया मास्क बेच के बीच में, क्योंकि कोरोना में बड़े मास्क काम आए। और बनता क्या था वो बता रहा था, कितने पैसे में मास्क बन रहा था। वो जो सस्ते वाला नहीं था, वो ब्लू कलर का लाइट सा, वो कुछ पैसे में बन रहा था और बल्क में बिक रहा था 2.5-3 रुपए का बल्क में। और दुकान वाला तो लूज में 10-10 रुपए में देता था। वो 80-90 पैसे में, 70 पैसे में तैयार हो रहा था। होलसेल में 2.5-3 रुपए का बिक रहा था, दुकानों पे 10-10 का बिक रहा था। तो मास्क बेचता है, बिजनेस है। अच्छा, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर उसकी टर्नओवर 1,80,00,000 है। इसकी सेल कितनी है 23-24 की? 1,80,00,000। इसने ऑप्ट किया, टैक्स कैसे देगा? 44 रेडी। हाँ जी, 44 रेडी ऑप्ट कर सकता है। हाँ, 2 करोड़ तक, 3 भी हो जाएंगे अगर 95% से ज्यादा कैश, 95% कम से कम बैंकिंग सिस्टम से आया और गया हो। नॉर्मली 2 करोड़ तो है ही है, चाहे सारी कैश सेल कर लो, 2 करोड़ तक तो ऑप्शन ऑप्ट कर ही सकते हो 44 रेडी। बस फर्क ये है, कैश सेल पे 8% और बैंकिंग सिस्टम से सेल होगी तो 6% इनकम आती है PGBP। चलो, उसकी और कोई इनकम नहीं है साल के बीच, वो चाहता है मैं एडवांस टैक्स दे दूं, तो उसे बताओ देना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा है, तेरी टर्नओवर 1,80,00,000 है, मुझे क्या पता, अगर कैश सेल 8% कितनी इनकम आएगी तेरी? 1,80,00,000 पे 8% 14,40,000 आएगी। और अगर ये बैंकिंग सिस्टम के थ्रू है तो 6% 10,80,000 आएगी। उस पे तुझे एडवांस टैक्स देना है कब? 15 मार्च 2024 को सारा टैक्स देना है। अब इसने 8% लगा लिया, 8% ही गिन लिया, कुछ बोला नहीं, कैश सेल है कैसे है, तो इसने 8% एज्यूम करते हुए कैश सेल इसका 8% कर दिया, 14,40 आ गया। और इस पे क्या है,
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दिया, 1440 का जोड़ना, अच्छा 1440 इनकम आ गई पीजीबीपी, टैक्स बनाना टैक्स, 1440 इनकम आ गई ना पीजीबीपी की, और कोई हेडा नहीं तो यही जीटीआई है, यही टीआई है, यही टीआई है, टोटल इनकम बनाओ 1440 पे टैक्स, ओल्ड रिजीम लगा देता हूं, 10 लाख से ऊपर 30% और 10 लाख तक 1,12,500, टैक्स हो गया 2,44,500, टैक्स हो गया 2,44,500, 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ो, कितना हो गया टैक्स, 2,54,280 आ गया, 2,54,280, स्लैब लगाई है ओल्ड रिजीम मानते हुए, 10 लाख के बाद 30% और 10 लाख तक वही 100% दे दे तू, कब तक दे दे, सारा का सारा टैक्स कब तक, 15 मार्च 2024 तक, ये देखो 15 मार्च 24 तक दे दे। अगर सारी बैंकिंग से आई है तो टैक्स कम बनेगा, क्योंकि इनकम कम बनेगी, 1080 बनेगी। चलो एक और क्वेश्चन बताना, कपिल कौन है, रेजिडेंट 54 साल का, कोई फायदा नहीं 54 साल का, 60 पार होता फिर कुछ फायदा होता, ठीक है, दे तो ऐसे रखा था कि रेजिडेंट है 54 साल है, 64 होता तो बात बनती। चलो होलसेल का बिजनेस है, इसके अकाउंट ऑडिट हो रहे हैं, इसका प्रॉफिट कितना है, 8,10,000 रुपए, ठीक। अदर सोर्सेज की इनकम कितनी, 200, सुनो कोई बंदा कपीश है, 870 810 तो पीजीबीपी, 270 अदर सोर्सेज, टीडीएस कटा है 25, एडवांस टैक्स 14 मार्च को दे दिया 1,03,000, बंदा कहता है जी करो मेरा हिसाब, करो कितनी इनकम होगी इसकी, 8 10 और 270, कितनी इनकम होगी, 1080 होगी, 1080 पे टैक्स बनाना, 1080 ओल्ड रिजीम, टैक्स बन गया 1,36,500, इस पे 4% क्या जोड़ दोगे, इतना टैक्स बनता है, तुझे देना था कब कब, 15 जून 2023 को, कितना देना था, 15%, इसका 15% कितना देना था, इसने 44 रेडी उड़ी तो नहीं ऑप्ट की, कहां गया, अच्छा इसने एडवांस टैक्स भर रखा है क्या, भैया 1,41,960 नहीं, इसने ना एडवांस टैक्स भी दे रखा है, कितना एडवांस टैक्स दे रखा है साल के बीच, टीडीएस, टीडीएस कितना कटा हुआ है, 25, ऐसे एडवांस टैक्स ना इसने बड़ी लेट दिया है, 15 जून 15 सितंबर 15 दिसंबर को तो नहीं दिया, 14 मार्च को दिया, टीडीएस तो काटो पहले, 1,41,960 माइनस 25,000, 1,16,960, इसको 15 जून 23 को कितना देना चाहिए, 15%, कितना, 17,544 दिया, 17,544 ने, हाँ जी, इसने पूछा कौन सा है, इसने 234 बी बनाया, सी बनाया क्यों नहीं, पूछा, अच्छा इसने पूछा 234, इसने पूछा नहीं तो ना ना पढ़ो, कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी, वो पूछ ही कौन सा आ रहा है, 234 बी, वो कहते हैं यार बार बार बड़ा टाइम लग रहा है, 234 बी पूछ रहा, आप सी अपनी ओर से निकाल दो, 15% कितना बढ़ना चाहिए, 17,544 भरा नहीं भरा, इस पे लगा दो 12%, 3 महीने का कितना बन जाएगा, लो 234 कितना, 526, ऐसी फिर लगा देना 45%, भरा नहीं भरा, उस पे 12% 3 महीने का लगा देना, फिर 15 दिसंबर को भरा क्या, नहीं भरा 75%,
जो आएगा उस पे लगा देना 12%, 3 महीने का। अब रुक जाना, 15 मार्च 24 को कितना भरना था? 100%। उसने भरा भरा कितना भरा? उसने 1,03,000 भरा। कितने रुपए कम भरे यहां उसने? 13,960। इस पे 12%, 1 महीने का लगा देना, लग जाएगा। राउंड करके 140, कुछ यहां दे जोड़ लोगे ना। 234 ही उसने पूछा नहीं, 234 बी पूछा तो किया, तो बी बताना उसने कितना दे दिया। बनता है तेरा 1,16,960, भरा कितना उसने? 1,03,000। तो करना 1,03,000 बटा में 1,16,960, 88% भरा है भैया। कितना भरा है? 88। 90% से कम भरा है ना। तूने भरा है टोटल 1,03,000, बनता है तेरा 1,16,960। कितना कम भरा है? 234 बी का इंटरेस्ट, 1,16,960 तूने भरा है 1,03,000, 13,960 पे 12%। कब चुका रहा है ये सारा टैक्स? कब दे रहा है ये सारा? रिटर्न फाइल कर रहा है और ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स 11 दिसंबर 24 को देना चाहता है। तो कितने महीने लेट? 11 सितंबर 24, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कब देना चाहता है? दिसंबर। ये तो पूरे 9 महीने का ब्याज लग जाएगा इस पे, तो लगाना 13,960, 9 महीने लेट हो गया। 234 बी का कितना लगने वाला है? 1256। किसी को डाउट? अच्छा क्वेश्चन है। 234 बी पूछा, पूरा पूछा ही नहीं। 234 ए भी लगेगा, ऑडिट केस है, ऑडिट केस है ये। 31 अक्टूबर को लगा के दिखा दो मुझे। हाँ जी, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए 13,960 कितने महीने लेट हो गया? 31 अक्टूबर से कब बढ़ रहा है ये? नवंबर का और दिसंबर का, 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 12% पर annum कितना लगेगा? पूछा नहीं, वरना 234 बनता है। ऑडिट केस है, ऑडिट केस में रिटर्न भरने की डेट 31 अक्टूबर हो जाती है। और ये कब टैक्स पे कर रहा है? 31 अक्टूबर तक नहीं कर रहा। ये टैक्स कब पे कर रहा है? ये भर रहा है दिसंबर में। तो नवंबर गया, दिसंबर का थोड़ा पोर्शन गया, 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। बोलो कोई डाउट? ये भी वही है। ये क्वेश्चन 18 पता है ना, जो ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा, एडवांस टैक्स कम है। पहले टैक्स बना लो कहता है इसका, फिर देख लेंगे एडवांस। इसकी इनकम क्या क्या पढ़ो। गुरचरण की इनकम क्या क्या है? सैलरी की इनकम 3 लाख, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट 290 लिखा है, तो 30% क्या कर देंगे इसमें से? कम। 290 रेंट वर्ड है। अगर ये वर्ड होता ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो मैं मान लेता कंप्यूटेड है। इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी अदर सोर्सेज कितनी? 1,03,000। विनिंग फ्रॉम लॉटरी ग्रोस, बढ़िया ग्रोस ही चाहिए। और ये लॉटरी कब लगी है इसकी? 25 अगस्त 23, यानी एक किस्त जून की इसके बिना गिनी जाएगी। इसको माइंड में रखे बिना। कहता है एडवांस टैक्स पेबल निकालो। टैक्स 12,000 पे इसका टीडीएस कटा है आउट ऑफ लॉटरी इनकम, एंड 5,000 सैलरी इनकम। अच्छा, 12,000 तो लॉटरी पे कटा है, 5,000 टीडीएस किस पे कटा है? सैलरी पे। इसका टीडीएस टोटल कितना कटा है? 12 और 5 17,000 कटा है। लॉटरी पे तो 12,000 हो गया ना, 40,000 का 30%, 12,000 हो गया। कब? जब लॉटरी लगी तभी कटा होगा, अगस्त में, अगस्त 24 में। तो इसका टैक्स बनाना है। टैक्स कितनी इनकम बनेगी इसकी? जोड़ लो।
थोड़ी सी कंफ्यूजन छोड़ दी, इसको बताना चाहिए ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी है ग्रॉस सैलरी, तो इसे इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव, सैलरी रिसीव मान लिया, तो इनकम में कितना जाएगा 2.5 लाख। 3 लाख में से क्या दे दी गई 16 एक की 50,000 की क्या 16 एक वाली डिडक्शन 50, 2.5 लाख, तो कितनी इनकम होगी 596 जीटीआई। चलो इसको वो क्यों नहीं दी, और है क्या फिर इसका जोड़ना। 3 लाख रुपए सैलरी नेट मानू तो 2,03,000, 1 लाख, देखो 3 लाख वो 2,03,000 1,03,000 40 640। अच्छा अच्छा एक मिनट, ये ना इसको इसने यही मान लिया इनकम फ्रॉम सैलरी वर्ड है तो ये नेट सैलरी है। कितने रुपए, इसकी साल की इनकम क्या बनती है फिर, अगर मैं उसे ग्रॉस सैलरी नहीं मानता 3 लाख रुपए क्या मानता हूं नेट है ये नेट, तो साल की इनकम तो कितनी बनेगी इसकी 3 लाख प्लस 2,03,000 प्लस 1,03,000 प्लस 40 640 जीटीआई एक्चुअल में साल की जो बनेगी उसमें से वो क्या लेगा एटीसी 10,000। साल की टीआई कितनी बनेगी वैसे नॉलेज के लिए 636। साल का टैक्स बना दो, वो बाकी किस्तें बाद में देखते हैं। साल का टैक्स कितना बनेगा, टैक्स ऑन लॉटरी, लॉटरी कितने की है 40,000, 40,000 पे तो टैक्स बनेगा साल का कितने रुपए 12,000, और टैक्स ऑन बैलेंस 636 में 40 लग कर लो 596, 636 में 40 लॉटरी लग कर लो। स्लैब रेट लगाओ, स्लैब लगाओ जी, स्लैब 596 पे स्लैब लगाओ लगाओ। बंदा की उम्र क्या है, कोई चक्कर नहीं, नॉर्मल बंदा है। लगाओ जी टैक्स 596 पे 5 लाख माफ, आगे 20% प्लस 12,500, क्या 31,700 बनता है क्या, 31,700 प्लस लॉटरी पे 12 43,700, 4% क्या बनता है, कितना टैक्स बनता है 45,448। उसका टीडीएस कितना कटा हुआ है, टीडीएस 12,000 कटा हुआ है लॉटरी पे, और कुछ 5,000 इसका सैलरी पे कटा हुआ है टीडीएस, ये सैलरी पे कटा है, ये लॉटरी पे कटा है, 17 कटा है। बैलेंस टैक्स पेबल, उस पे बाकी टैक्स कितना लगना है 17,000 काट दे भाई 28,448। पंगा ये नहीं है कि आप इसका कर लो 15 इसका कर ना, आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। 15 जून 2023 पंगा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पंगा यह है कि लॉटरी कब लगी है, लॉटरी और लॉटरी का टैक्स दोनों ही बाद में देखेंगे। हाँ जी 15 जून को ब्रेक लगाओ। 15 जून को एडवांस टैक्स कैसे बनेगा बोलो,
टैक्सेबल इनकम विदाउट लॉटरी, क्योंकि लॉटरी कब लगी है? अगस्त 2023 में। लॉटरी के बिना इनकम बता दो, लॉटरी के बिना। सैलरी कितनी? पंगा है ना, सैलरी कितनी? 3 लाख। अदर सोर्सेज का इंटरेस्ट कितना? 1,03,000। लॉटरी छोड़ दो। हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी 2,03,000। जीटीआई ये बनती है 3 लाख प्लस 1,03,000 प्लस 2,03,000, 6,06,000 बनती है। माइनस 80C पीपीएफ में डाला 10, कितनी टीआई बनती है उसी लॉटरी को छोड़ के? 596। 596 पे टैक्स बनाओ ओल्ड रिजीम, ओल्ड रिजीम लगाते हुए 5,96,000 रुपए पे टैक्स प्लस 4% एजुकेशन। 32,968 आ गया ना, आ गया। माइनस टीडीएस ऑन सैलरी, ना लॉटरी की इनकम जोड़ी ना लॉटरी का टीडीएस कम करता, कितना आ गया? साल का। उस पे 15% कब तक देना था तूने? 15 जून 2023 तक। कितना दे देना था? 4195 रुपए देना था। 4195 टैक्स। क्या इसने 4195 दिया? ये देखो 4195 दिया, 4195 दे देना चाहिए था। तो आपसे पूछ रहा है कितना कितना देना चाहिए था, ये बताया। अगले वाली किस्त में वो फाइनल हो गया ना, अगले वाली किस्त में सुनो, 15/9/2023 लॉटरी आ चुकी है। कितना टैक्स देना चाहिए था? 28,448 ना। अब लॉटरी भी जुड़ चुकी है, अब लॉटरी भी जुड़ चुकी है और उसका टीडीएस भी कट चुका है लॉटरी वाला। कितना देना चाहिए? 28,448 का 45%, 28,448 का 45%, 12,000। सही है। 12,802 पता लगा कैसे आया? क्या गलती होगी? अच्छा पिछला काट दिया इसने। पिछला क्या काट दिया? मानो उसने पेड ऑन 15 जून 2023 4195 काट के बैलेंस फर्दर रिक्वायर्ड टू बी पेड, रिक्वायर्ड टू बी पेड कितना भर देना चाहिए? 8607 आ गया क्या? 8607 आ गया। फिर 15 दिसंबर को कितना भरना चाहिए? इसी का कर दो ना, अब तो सारी पिक्चर क्लियर है। इसी 28,448 का 75%, 21,336 माइनस पहले कितना भर दिया है? 12,802। कितना और भर देगा? 85,134 रुपए। ये आ गया 85,134। फिर 15 मार्च को कितना भर देना चाहिए इनको? 15 मार्च को सारा 28,448 का कितना भरना चाहिए? 28,448 पूरा, माइनस जो पीछे भरे हैं 75% काट लो, यानी 25% और भर देना चाहिए। 7112 रुपए, ये रहा 7112। 25% और भर देना चाहिए ना। पंगा पहली किस्त में था, ना लॉटरी जोड़ी ना उसका टीडीएस घटाया। लॉटरी और उसका टीडीएस किनारे कर दो। 15 जून को बाकी चीजें लेके टैक्स बना लो साल का, उसका 15% भर दो। लेकिन 15 सितंबर को लॉटरी फाइनल होगी, उसका टैक्स भी जोड़ लो, उसका टीडीएस भी काट लो, फिर करो उसका 45% माइनस जो भरा है पहले 4195। 15 दिसंबर को 75%, बाकी काट लो 45%। 15 मार्च 24 को 100%, 75% काट लो, यानी 25% 7112 और भर दो। समझ गए? ये अच्छा क्वेश्चन कर लोगे, खत्म हो गया ये टॉपिक। ये वही कैपिटल गेन वाला है, बड़े कर लिया। अब तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स में आता है ये, हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन अच्छे लेवल की है इसकी।